नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर, इस देश का आम नागरिक। इस देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। और आज पूरे देश भर में लोकतंत्र का महा उत्सव चल रहा है, यानी कि वोटिंग चल रही है। आपके शहर में भी हो रही होगी, या हो चुकी होगी, या होने वाली होगी। मेरा इस वीडियो में केवल आपसे इतना निवेदन है कि आप जब वोटिंग करें तो आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि आप वोटिंग किस पर्पस से कर रहे हैं। क्या आप अपने राज्य का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं? क्या आप अपने एरिया का एमएलए चुन रहे हैं? या आप अपने एरिया का निगम पार्षद चुन रहे हैं? मैं आपको बता दूं, निगम पार्षद की जिम्मेदारी आपकी गली मोहल्ले तक सीमित है। आपके विधायक की जो जिम्मेदारी है वो आपके बहुत एरिया तक सीमित है कि आपके रोड वगैरह ठीक बने, बड़े बड़े पार्क अच्छे खासे बने। और अगर आप अपने मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी केवल आपके राज्य तक सीमित है। और यह चुनाव ना तो निगम पार्षद का है, ना एमएलए का है, ना ही मुख्यमंत्री को चुनने का है। यह चुनाव एक देश के प्रधानमंत्री को चुनने का है। मैंने पिछले 10 सालों में और इससे पहले भी सरकारें देखी हैं, अपना अनुभव साझा करता हूं। इस 10 सालों में इस सरकार ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो अब तक नहीं हुए हैं। बड़े बड़े एम्स जगह जगहों पर खुले हैं। मेडिकल फील्ड में अगर मैं बात करूं अल्टरनेट मेडिसिन पर, तो आयुष मंत्रालय पहली बार इस सरकार ने बनाया है जो अल्टरनेट मेडिसिन पर काम कर रहा है। इस सरकार के नेतृत्व में पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। इस सरकार के नेतृत्व में G20 का विशाल सम्मेलन हुआ है। इस सरकार के नेतृत्व में हाईवे इतनी तेजी से स्पीडली बन रहे हैं कि जिसका लोहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मानता है। आप भी जानते होंगे कि आपके आसपास के एरिया में हाईवे कितने अच्छे बन रहे हैं। ये चुनाव उस प्रधानमंत्री का है जो गर्व से विदेशों में भी जाकर सीना ठोक कर कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम अपनी बात को रखना जान गए हैं। हमें दूसरे देश बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि हम मोदी सरकार के लोग हैं, यानी कि मोदी सरकार के देश के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। हम आने वाले समय में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। अब सवाल ये होता है, आप हो सकता है कि अपने एरिया के सांसद से जो आपके एरिया में खड़ा हो उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन सवाल ये है कि आप उससे संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन आप क्या देश के प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं? क्योंकि वही सांसद जिसको आप चुन रहे हैं वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वह अपने पार्टी के प्रधानमंत्री को चुनेगा। आपको लगता है कि दूसरी तरफ जहां सरकार मिली जुली सरकार बने, खिचड़ी की सरकार बने, क्या वो एक निर्णय ले सकती है, देश हित में ले सकती है? क्या समाज हित में ले सकती है? क्या हम उस गरिमा को दोबारा से पा पाएंगे जो इस समय पर है? बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हमें कमियां नहीं देखनी है। अगर हम उन कमियों को ढूंढने निकले तो कहते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। किसी ने गीता में श्री कृष्ण से पूछा कि क्या आपको लगता है कि पांडव सर्वश्रेष्ठ हैं और आप पांडवों को साथ दे रहे हैं? क्या पांडवों ने अपनी धर्म पत्नी को जुए में दांव पे नहीं लगा दिया? कौन ऐसा जो पुरुष है जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा देगा? तो वो जुआ खेल रहे हैं और उसमें भी अपनी पत्नी को हार रहे हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चुनने की बात नहीं है, यहाँ पर धर्म और अधर्म की बात है, यहाँ पर अच्छाई और बुराई की बात है। अगर मुझे 2 लोगों में चुनना पड़े और दोनों ही करप्ट हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, तो मुझे चुनने की आवश्यकता है कौन कम भ्रष्ट है, कौन देश इसमें थोड़ा सोच सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। मैं सर्वश्रेष्ठ की बात ही नहीं कर रहा, सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं जो आपके सामने लीडर है, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, संसद में बैठने वाले प्रतिनिधित्व को चुन रहे हैं, जो देश में इस पूरे विश्व में जो भारत को एक आत्मनिर्भर की कहानी लिखने के लिए मदद कर रहा है उसको चुन रहे हैं। इसलिए अपना वोट डालते समय इस बात का ध्यान करें कि आप निगम पार्षद को नहीं चुन रहे हैं, आप एमएलए को नहीं चुन रहे हैं, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं चुन रहे हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने वाले हैं, इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री को चुनने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में अनुभव किया है। मैंने नहीं, आपने भी चुना है। आपने भी देखा है कि हम अब अपने सम्मान के साथ विश्व में सीना उठाकर जी रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो निर्णय आपका है, हमें सर्वश्रेष्ठ चुनना नहीं है, हमें उन लोगों में बेटर चुनना है जो आपके सामने उपस्थित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।